नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक्निकल क्लास में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। फिलीपींस के डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा कि $374 मिलियन की जो ब्रह्मोस डील की है ब्रह्मोस एरोस्पेस के साथ, जिसमें कि 3 ब्रह्मोस बैटरी डिलीवर की जाएंगी। इसके साथ साथ ऑपरेटर्स को ट्रेनिंग और मेंटेनेंस भी शामिल है। यही नहीं, इसके अलावा इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सपोर्ट भी इसमें शामिल किया गया है। बता दें कि फिलीपींस की कोस्टल डिफेंस रेजिमेंट की जो मरीन्स हैं वे ब्रह्मोस मिसाइल को ऑपरेट करेंगी और ब्रह्मोस मिसाइल एक गेम चेंजर भी साबित होगी। यही नहीं, इसके अलावा भारत को ब्रह्मोस के और ऑर्डर्स भी मिल सकते हैं, जिससे कि भारत साउथ ईस्ट एशिया में अपनी पकड़ को मजबूत बना सकता है। दोस्तों, कुछ साल पहले वियतनामीज एयरफोर्स का डेलीगेशन भारत आया था और उन्होंने आकाश मार्क 1 सरफेस टू एयर इंटरसेप्टर मिसाइल का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखा था। भारत वियतनाम को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी देने को तैयार है, जिसमें कि लोकल प्रोडक्शन किया जाएगा इस मिसाइल का वियतनाम में। लेकिन ये डील फेल हो गई थी, जिसके पीछे कारण रहा कि इसकी रेंज, क्योंकि वियतनाम आकाश मार्क 1 की एक बड़ी भी रेंज चाहता है और वियतनाम 70 किलोमीटर की आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल प्रोग्राम के लिए भारत से बातचीत कर रहा है। वियतनामी एयरफोर्स अपने इजरायली स्पाइडर सिस्टम से ज्यादा एडवांस सिस्टम को खरीदना चाहती है। वियतनाम ने हाल ही में आकाश एनजी सिस्टम के बारे में काफी जानकारी हासिल की है और वियतनाम पहले से ही रशियन S-300 और इजरायली स्पाइडर का इस्तेमाल कर रहा है और वो एक मीडियम रेंज की एयर डिफेंस सिस्टम को चाहता है। भारतीय सेना की नॉर्दर्न कमांड ने एक RFI जारी की है 361 एडवांस नाइट विजन डिवाइसेस की, जिन्हें की इंसास राइफल LMG में लगाया जाएगा और ये जो डील होगी वो आर्मी कमांडर स्पेशल फाइनेंशियल पावर के तहत होगी और इसके लिए ऑनलाइन बिड्स भी इनवाइट की गई हैं, जिनमें की रजिस्टर्ड वेंडर्स और अनरजिस्टर्ड वेंडर्स भी हैं। भारत डायनेमिक्स ने DRDO के साथ मिलकर 300 नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को भारतीय सेना को सौंपा है। इसके साथ ही उन्होंने 25 मॉडिफाइड BM-2 लॉन्चर्स, जिन्हें की नामिका कहा जाता है, उसे भी भारतीय सेना को सौंपा है। यही नहीं, आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर लॉन्च हेलिना उसने अपना ट्रायल पूरा कर लिया है और ये इंडक्शन के लिए तैयार है और इसका एयरफोर्स वेरिएंट यानी कि ध्रुवास्त्र 2022 में अपने सारे ट्रायल्स पूरा कर लेगा और 2023 में इसे वायुसेना में शामिल कर लिया जाएगा। यही नहीं, इसके अलावा मैन पोर्टेबल ATGM इसका ट्रायल होगा भारतीय सेना के द्वारा अगले कुछ महीनों में। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल और 14 हेलीकॉप्टर खरीदने से संबंधित सौदों के लिए टेंडर वापस लेने का फैसला किया है। हालांकि फ्रांस से हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल खरीदने और रूसी हेलीकॉप्टर्स की मरम्मत के सौदे पर आगे बढ़ने की अनुमति दे दी गई है। रक्षा मंत्रालय ने बाय ग्लोबल कैटेगरी के तहत आयातित सौदों की समीक्षा शुरू कर दी है, जो पूरी तरह से विदेशी वेंडर से प्राप्त की जाती है। रक्षा मंत्रालय की ओर से कई सौदों को बंद करने और स्थगित करने के लिए लिस्ट में इन्हें रखा गया है और मंत्रालय ने चर्चा की है कि क्या उन्हें भारतीय वेंडर्स या डेवलपर्स के पक्ष में बंद किया जा सकता है। फोर क्लोजर और डिफरमेंट लिस्ट में वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, टॉड आर्टिलरी गन, वर्टिकल लॉन्च की गई हवा से हवाई मार करने वाली मिसाइल, शिप बॉर्न अनमैन्ड एरियल सिस्टम, MiG-29 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के साथ अतिरिक्त P-8I सर्विलांस एयरक्राफ्ट जैसे सौदे शामिल हैं। विदेशी सैन्य बिक्री मार्ग के तहत सामान्य प्रयोजन मशीन गन जैसे सौदे भी लिस्ट में और एक मिसाइल सौदे की जांच होने जा रही है। रूस के साथ अरबों डॉलर के कॉमोव 226 हेलीकॉप्टर सौदे को भी लिस्ट में रखा गया है। कॉमोव 31 शिपबॉर्न हेलीकॉप्टर्स के साथ साथ क्लब क्लास एंटी शिप मिसाइल भी लिस्ट में है और इस लिस्ट में कई क्लासिफाइड परियोजनाएं भी हैं, जिन पर चर्चा की जाएगी। भारत सरकार ने तत्कालीन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत समेत रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद ये पहल की है, जहां ये महसूस किया गया है कि ये सुनिश्चित करने के लिए मजबूत उपाय किए जाने चाहिए कि देश रक्षा क्षेत्र में दृढ़ता से आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़े। सेना के 74वें स्थापना दिवस पर भारतीय जवानों ने शनिवार को पहली बार सार्वजनिक रूप से अपनी नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म का अनावरण किया। नई यूनिफॉर्म में पैराशूट रेजिमेंट के कमांडो ने सेना दिवस पर दिल्ली कैंट के परेड ग्राउंड में मार्च किया। हालांकि इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां भी बटोर रहा है और इस नई ड्रेस को इस साल अगस्त तक भारतीय सेना में पेश किए जाने की संभावना है। नई आर्मी कॉम्बैट पैटर्न यूनिफॉर्म को 15 पैटर्न, 8 डिजाइन और 4 फैब्रिक के विकल्पों के माध्यम से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया है। कहा जा रहा है कि यूनिफॉर्म सैनिक को काफी आराम देगी और साथ ही डिजाइन में एक रूपता भी प्रदान करेगी और इसे सेना के कार्य आवश्यकताओं और युद्ध पोशाक में एक रूपता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है और नई यूनिफॉर्म में बेल्ट अंदर होगी और शर्ट बाहर होगी। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।